Hello students, basically this exercise will be miscellaneous exercise. Chapter 1st, sets, class 11th NCERT. Now we take first question. Decide among the following sets which sets are subset of the one and another. Students, थोड़ा अगर हम बात करें सबसेट्स के बारे में, सबसेट क्या होता था? सबसेट याद करो, A is the subset of B. All elements of set A present in set B. A सेट के सभी एलिमेंट B सेट में प्रेजेंट होने चाहिए, तब हम बोलते थे A is the subset of B. Okay, so now we take first question. A, x such that x belongs to R real number and x satisfy x square minus 8x plus 12. It means students 12 के फैक्टर करना है, क्या आ जाएगा? x square minus 6x minus 2x plus 12 is equal to 0. It means x minus 6 minus 2 x minus 6 is equal to 0. That is x minus 6 and x minus 2 is equal to 0. Okay, जब मैं x minus 6 को 0 के इक्वल पुट करूंगा तो देन x is equal to क्या निकल के आएगा? 6. x minus 2 is equal to 0, then x is equal to 2. तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई. कौन सी आ गई स्टूडेंट्स? 6 and 2, 2 and 6. ओके, अब आपको बताना है स्टूडेंट्स, इन सभी में ये एक दूसरे के सबसेट हैं. कौन से ऐसे सेट हैं जो एक दूसरे के सबसेट हैं? चेक करो. सबसे स्मॉल सेट कौन सा है? डी क्या है? 6. तो देखिए स्टूडेंट्स, D इज द सबसेट ऑफ A. चेक कर लो, D में कौन सा एलिमेंट है? 6 प्रेजेंट है. एंड D इज द सबसेट ऑफ B. D इज द सबसेट ऑफ B. D इज द सबसेट ऑफ C. D is the subset of C. ओके, सबसेट और C थोड़ा डिफरेंट बनाइएगा. अब स्टूडेंट्स आपको ये चेक करना है, D हो गया, A 2 6. इट मींस A is the subset of B. A is the subset of C. ओके, B is the subset of C. चेक कर लो, 2 4 6. ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट हो गया. क्लियर है? आपको ये बताना था कि इसमें कौन से सेट एक दूसरे के सबसेट है. सो नाउ प्रोसीड सेकंड क्वेश्चन. बिफोर पॉज द वीडियो, राइट डाउन योर नोटबुक और रफ कॉपी. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2. In each of the following, determine whether the statement is true or false. True or false. If it is true, prove it. Students, अगर ये true है तो prove करना. If it is false, give an example. Okay, तो हम सभी के लिए एक एग्जाम्पल देंगे, चाहे वो ट्रू हो या फॉल्स हो. ओके, नाउ फर्स्ट सॉल्व. फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? इफ x belongs to A, x belongs to A and A belongs to B, then x belongs to B. x एक ऐसा एलिमेंट है जो किसमें? A में बिलोंग कर रहा है. तो सपोज करो x is equal to A 1. x is equal to 1. सेट A क्या होगा? सेट A होगा 1 and 2. क्यों? क्योंकि x बिलोंग्स करेगा A सेट में. तो चेक कर लो, 1 बिलोंग करता है, प्रेजेंट है ना 1 एलिमेंट सेट A का एलिमेंट है. या मैं ये बात कर सकता हूं कि ये जो x है ना, वो बिलोंग्स करेगा किसमें? A सेट में. ओके, अब फिर क्या करा? A बिलोंग्स टू B. अब B सेट क्या मानना पड़ेगा? B सेट क्या मानोगे? B देखो, ये अपने आप में एक एलिमेंट हो जाएगा. याद करो, बिलोंग्स में
मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स एंड सबसेट एक अलग सेपरेट वीडियो दी थी, याद करो उसे। तो ये क्या हो जाएगा 1, 2 एंड 3, चेक कर लो 3, चेक करो। अब क्या है, ये ए है ना, ये बिलोंग्स कर रहा है किसमें, बी में। ये अपने आप में स्टूडेंट्स एक एलिमेंट है, ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट। ओके, ये अपने आप में एक वन एलिमेंट है ये। ओके, ये इसमें बिलोंग्स कर रहा है। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है x बिलोंग्स टू b, चेक करो x क्या है 1, ये वाला 1 क्या बिलोंग्स कर रहा है इसमें, नो, x डज नॉट बिलोंग्स टू b। आप कहो क्यों स्टूडेंट्स, ये अपने आप में एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, क्या ये एलिमेंट है स्टूडेंट्स। ये बिलोंग्स कब करेगा, x बिलोंग्स टू b कब होगा, देखो अगर b सेट आप ऐसे ले दो 1, 2, 3 ऐसे ले दो, तब ये बिलोंग्स करेगा। क्यों, x सेट के सभी एलिमेंट b में होंगे, तो x क्या है 1, देखो 1 है ना, तो 1 इसमें प्रेजेंट है। लेकिन इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स 1 और 2 दोनों एक साथ टुगेदर लिए गए हैं, तो ये अपने आप में एक एलिमेंट है। क्लियर है। सो नाउ वी टेक सेकंड पार्ट। ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, फॉल्स, सो इट्स अ फॉल्स। नाउ वी टेक सेकंड पार्ट। If A is the subset of B, A is the subset of B, let A is equal to 1, 2, और ये क्या है, सबसेट है किसका, B का। तो आप ऐसा करो, B ऐसे मानो 1, 2, 3, चेक कर लो, ये एक सबसेट है। सो मैं इस केस में क्या कह सकता हूँ स्टूडेंट्स, A is the subset of B, ओके, and B belongs to C, and B belongs to C, B किस में बिलोंग करेगा, C में। तो स्टूडेंट C सेट क्या होगा, C सेट होगा, चेक करना 1, 2, 3, ये एक एलिमेंट बनेगा 1, 2, 3 एंड 4, ऐसा करो। अब ये B बिलोंग्स करेगा C में, B सेट के सभी एलिमेंट किस में होंगे, सी सेट में होंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या कह रहा है, B बिलोंग्स टू C, चेक करो B बिलोंग्स टू C, B क्या है 1, 2, 3, ये एक सेट है, तो इसमें बिलोंग्स कर रहा है, देखो 1, 2, 3। ओके क्लियर है। अब आपको क्या प्रूव करना है, देन A बिलोंग्स टू C, A बिलोंग्स टू B, देन A बिलोंग्स टू B, चेक करो क्या A बिलोंग करेगा B में, देन A बिलोंग्स टू B, A बिलोंग्स टू B, B C, देन A बिलोंग्स टू C, A C में बिलोंग्स करेगा, A 1, 2 C में बिलोंग्स करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये 1, 2 अपने आप में एक अलग एलिमेंट है, और ये 1, 2, 3 ये सिंगल एलिमेंट है, सिंगल अपने आप में एक एलिमेंट है, तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, फॉल्स, डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके सो इट्स अ फॉल्स। स्टूडेंट्स, ये बिलोंग्स कब करेगा, बिलोंग्स कब करेगा, जब आप सी सेट ऐसे ले दो 1, 2, 3, 4। इस केस में अगर मैं ये कहूं, इस केस में स्टूडेंट्स अगर मैं सी सेट ये लेता हूं, तो इस केस में ए बिलोंग्स करेगा सी में, ए इज द बिलोंग्स टू सी। लेकिन आपका सी सेट क्या है, सी सेट ये है, तो इसके अकॉर्डिंग ये फॉल्स होगा। ओके सो before pause the video, write down in your notebook or rough copy,
Before pause the video, write down in your notebook or rough copy. Now, third part. If A is the subset of B, solve. A is the subset of B. A सेट के सभी एलिमेंट किस में होने चाहिए? B में. तो स्टूडेंट्स A सेट क्या होगा? A सेट होगा उस केस में 1, 2 एंड B सेट क्या होगा? B सेट होगा 1, 2, 3. चेक कर लो. A is the subset of B. B is the subset of C. B is the subset of C. It means B सेट के सभी एलिमेंट कहाँ होंगे? C में. तो C सेट क्या होगा? C सेट होगा 1, 2, 3, 4. ओके. Then A is the subset of C. Then A is the subset of C. चेक करो. A सेट A तो ये है. C ये क्या क्या सबसेट है? 1, 2. यस. ओके. क्लियरली A is the subset of C. चेक कर लो. It means true. Okay. So now we take fourth part. If A is not subset of B, A is not subset of B. ऐसा करो. A सेट ले दो 1 और 2. सेट A 1 and 2 और सेट B. स्टूडेंट सेट B ये कह रहा है A is not subset of B. ऐसा करो. B सेट क्या ले दो 4, 5, 6. चेक कर लो. A is not subset of B. A सेट के सभी एलिमेंट B सेट में प्रेजेंट नहीं है. एंड और क्या कह रहा है? B is not subset of C. B is not subset of C. C क्या सेट होगा? क्या B सेट के सभी एलिमेंट किस में नहीं होंगे? C में नहीं होंगे. B सेट के सभी एलिमेंट किस में नहीं होंगे? C में नहीं होंगे. तो आप मानो 1, 2, 7, 8. चेक करो. क्या प्रेजेंट है? B सेट के सभी एलिमेंट C में है? नहीं. इट मींस B is not subset of C. ओके. सो देन क्या प्रूव करना है? देन क्या प्रूव करना है? A is not subset of C. A is not subset of C. चेक करो. A क्या है? 1, 2. C 1, 2, 7. स्टूडेंट्स A सेट के सभी एलिमेंट प्रेजेंट है. चेक कर लो. C सेट में तो प्रेजेंट है ना. उस केस में क्या होगा? A is the subset of C. Clearly A is the subset of C. Clearly A is the subset of C. लेकिन वो क्या कह रहा है? A is not subset of C. A is not subset of C. It means false. False. Okay. So before pause the video, write down your notebook or rough copy. Students, fifth part. Fifth part. X belongs to A. Let X is equal to A. लेकिन क्या कर रहा है? X किस में बिलोंग करेगा? A में. तो A सेट क्या होगा? A सेट होगा 1. A सेट क्या होगा? 1 and 2. चेक कर लो. X belongs to कर रहा है A में. And A is not subset of B. It means A सेट के सभी एलिमेंट B सेट में प्रेजेंट नहीं होंगे. तो B सेट क्या होगा? स्टूडेंट्स B सेट क्या होगा उस केस में? B सेट होगा. चेक कर लो. 4, 5, 6. चेक कर लो. ये B सेट होगा. इस केस में A is not subset of B. कोई भी एलिमेंट देखो ना 2 प्रेजेंट है ना 1 प्रेजेंट है. अगर A is the subset of B कब होगा? पता है कब होगा? अगर मैं B सेट ऐसे लेता 1, 2, 3, 4. अब चेक करो. A सेट के सभी एलिमेंट B में प्रेजेंट है. तो इस केस में क्या होगा? A is subset of B. लेकिन वो क्या कह रहा है? A is not subset of B. तो उस केस में मुझे इस टाइप का मानना पड़ेगा B सेट. चेक कर लो. क्योंकि A is not subset of B. ओके. देन
क्या प्रूव करना है? x बिलोंग्स टू b। चेक करो, क्या x b में बिलोंग्स कर रहा है? क्या 1 b में बिलोंग कर रहा है? नहीं, नो, x does not belongs to b, so it is a false, false. Okay students, now next, sixth part. If a is the subset of b, a is the subset of b, a सेट क्या मानोगे आप? a सेट मानो 1, 2 और b सेट मानो स्टूडेंट्स 1, 2, 3, 4। इस केस में a इज द सबसेट ऑफ b है। चेक कर लो, a सेट के सभी एलिमेंट प्रेजेंट है किसमें? b में। फिर क्या करा है? एंड x belongs to b, x belongs to b, it means x ऐसा नंबर है जो b में बिलोंग्स कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है। एंड x belongs to b, स्टूडेंट से x does not belongs to b है। एंड x does not belongs to b, तो x क्या होगा? 5। चेक करो, ये b में बिलोंग्स नहीं कर रहा। देन क्या बोल रहा है? x क्या है? 5। देन क्या कह रहा है? x does not belongs to a, x does not belongs to a, स्टूडेंट से does not belongs to था। ओके, तो आपको क्या करना है? x चेक करना है 5, a सेट ये क्या बिलोंग्स कर रहा है? नहीं, क्लियरली x does not belongs to a, so it's a true। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन फील करने पड़ते हैं, ये रटने नहीं पड़ेंगे। अगर आप इन्हें, इन क्वेश्चंस को आप रटोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, खुद फील करने पड़ते हैं। ओके, सो नाउ बिफोर पॉज द वीडियो, राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। वी टेक प्रोसीड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू, क्या दे रखा है? ए यूनियन सी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड A intersection B is equal to A intersection C, A intersection C, okay, so that B is equal to C। अगर स्टूडेंट्स आपको ये प्रूव करना है B is equal to C, स्टूडेंट्स मैंने आपको सबसेट के इंट्रो में बताया था, याद करो, सबसेट इंट्रो क्या बताया था? कि A is the subset of B and B is the subset of A, then if and only if A is equal to B। अगर A is equal to B है तो A is the subset of B होगा, B is the subset of A होगा। ओके, और A is the subset of B and B is the subset of A है तो ऐसा होगा। अगर ये ऐसा है तो ऐसा होगा, और ऐसा है तो ऐसा होगा। ओके, लेकिन अब आपको क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स? B इज इक्वल टू C। इट मींस फर्स्ट, इसमें आपको दो चीज प्रूव करनी होगी। क्या? B इज द सबसेट ऑफ C एंड सेकंड C इज द सबसेट ऑफ B। चेक कर लो, जब मैं बोलूंगा कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के सबसेट हैं, बोल दूंगा इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, सबसेट प्रूव कैसे करते हैं? स्टूडेंट्स, कभी कभी हमें B इज द सबसेट ऑफ C दिखाना होता है। B इज द सबसेट ऑफ, क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स? लेट X बिलोंग्स टू B, कोई भी एक X जो किसमें बिलोंग करेगा? B में, और दिखा दो उस वो कि X एलिमेंट बिलोंग्स करेगा किसमें? C में, C also, so B is the subset of C।
अगर आपने ऐसा दिखाने में कामयाब हो गए तो आप ये बोल सकते हो बी इज द सबसेट ऑफ सी। सेम एलिमेंट स्टूडेंट्स, लेट एक्स belongs to B and X is the same element belongs to C also, then B is the subset of C. Students आइए, let X belongs to B, X किस में belong कर रहा है? B में, ओके, and X belongs to A union B, यूनियन में बिलोंग करेगा। क्यों स्टूडेंट्स, मैंने आपसे बोला x बिलोंग्स टू a यूनियन b, इसका मतलब समझते हो कि x बिलोंग्स करेगा a में और x बिलोंग्स करेगा b में। या तो x a में बिलोंग करेगा या x b में बिलोंग करेगा। अगर किसी एक में बिलोंग्स करेगा तो उसके यूनियन में तो बिलोंग्स जरूर करेगा। चेक करो, या तो A में होगा या B में होगा। अगर इन दोनों में से किसी भी एक सेट में है तो A यूनियन B में तो जरूर मिलेगा। तो मैं यही तो कहना चाहता हूं कि अगर X बिलोंग्स करता है B में तो A यूनियन B में होगा। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन A यूनियन B किसके इक्वल है? A यूनियन C के। ऐसा करो, X बिलोंग्स टू क्या रहेगा? A यूनियन C। क्यों? क्योंकि A यूनियन C इक्वल है किसके? A यूनियन B के। चेक कर लो, A यूनियन B के। चेक कर लो, इसका मतलब क्या है? इट मींस X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू C। ओके स्टूडेंट्स, X किस में बिलोंग कर रहा है? A में। और ये क्या कर रहा था? X बिलोंग्स टू B। ये भी तो क्या रखा है ना आपने, माना है लेट X बिलोंग्स टू B एंड जो लेट था वो क्या था? X बिलोंग्स टू B। अब मैं इन दोनों से क्या कह सकता हूं कि X A में भी बिलोंग कर रहा है और X B में भी बिलोंग कर रहा है। तो X स्टूडेंट्स बिलोंग करेगा किसमें? A इंटरसेक्शन B में। चेक करो, याद करो, मैंने बोला था X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। फिर क्या बोला था कि X बिलोंग्स टू करेगा A में एंड X बिलोंग्स टू करेगा B में। ऑल्सो X बिलोंग्स टू बोथ A एंड B। ओके, इसका मतलब क्या है कि X किस में बिलोंग कर रहा था? A में, और X किस में बिलोंग कर रहा है? B में। तो A इंटरसेक्शन B में होगा। लेकिन X बिलोंग्स करेगा A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल है? A इंटरसेक्शन C के। A इंटरसेक्शन C के। चेक कर लो, रीजन दे दो भाई यहां पे, क्या कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C। ये गिवन था। अब X किस में बिलोंग करेगा? A इंटरसेक्शन C में। इट मींस स्टूडेंट्स X बिलोंग्स करेगा किसमें? C में। किसमें बिलोंग करेगा? C में। एंड X बिलोंग्स टू B। ये तो मान रखा है ना आपने, लेट किया हुआ है, लेट से। अब स्टूडेंट्स आप एक बात बताओ, X C में भी बिलोंग कर रहा है और X B में भी बिलोंग कर रहा है। क्या कर रहा है? X C में भी बिलोंग कर रहा है और X B में भी बिलोंग कर रहा है। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं? B is the subset of C, then we can say that B is the subset of C। ओके, आप इसे ऐसा करो 1 1। अब यहां पे बात करेंगे स्टूडेंट्स, X किस में बिलोंग कर रहा था? C में। X किस में बिलोंग कर रहा है? C में। और ये क्या था? X बिलोंग्स टू B। और स्टूडेंट्स यही बात आ गई, चेक करो, देखो ये वाली X बिलोंग्स टू C एंड X बिलोंग्स टू B, ये वाली। इन दोनों से मैं क्या कह सकता हूं कि X बिलोंग्स करेगा किसमें? किसमें करेगा स्टूडेंट्स? बोथ B एंड C। और अगर दोनों में बिलोंग्स करता है तो मैं ये कह सकता हूं स्टूडेंट्स B इज द सबसेट ऑफ C। चेक कर लो, क्लियर है? अब आपको स्टूडेंट्स C इज द सबसेट ऑफ B प्रूव करना है। ओके, सो मैं इसे रफ करता हूं।
So before pause the video, write down in your notebook. स्टूडेंट्स इसे में हम रफ करते हैं। Let y belongs to C. It means y belongs to क्या करेगा? A यूनियन C. A यूनियन C. अगर y B C में बिलोंग्स करता है तो A यूनियन C में होगा C. ओके, इट मींस y बिलोंग्स करेगा किस में? A में, और y बिलोंग्स करेगा किस में? C में। फिर दो कंडीशन बनेगी। ये क्या था? y बिलोंग्स टू C, y बिलोंग्स टू C। ओके, जब y A में भी बिलोंग्स कर रहा है और y C में भी बिलोंग्स कर रहा है, देन y बिलोंग्स टू C इंटरसेक्शन A। चेक कर लो, A में भी बिलोंग कर रहा है और C में भी बिलोंग कर रहा है, तो इनके इंटरसेक्शन में तो होगा। सो y बिलोंग्स टू C इंटरसेक्शन A किसके इक्वल है? C इंटरसेक्शन A, या A इंटरसेक्शन C किसके इक्वल है? A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B। स्टूडेंट्स ये जो दो कंडीशन दे रखी हैं आपको, ये और ये कंडीशन दे रखी है, ये भी इसमें यूज करनी है। ओके, इट मींस डेफिनेट y बिलोंग्स करेगा किसमें? B में भी बिलोंग्स करेगा और y A में भी बिलोंग करेगा। ओके, लेकिन ये तो बात मैं यहां पे कह चुका हूं, y बिलोंग्स टू B, और क्या था? y बिलोंग्स टू C। y बिलोंग्स टू C, इट मींस y बिलोंग्स टू बोथ B एंड C। y B में भी बिलोंग्स करेगा और C में भी, इट मींस C इज द सबसेट ऑफ B। चेक कर लो, C किसका सबसेट होगा? B का। इसे मानो नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 mathematically statement we can say that क्या कह सकता हूं? B is the subset of C and C is the subset of B। B इक्वल होगा किसके? C के। चेक कर लो, यही तो प्रूव करना था। प्रूव। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन फील करने होते हैं। कुछ टीचर क्या करते हैं, एग्जांपल लेके बता देंगे, A सेट ले दिया, कुछ B सेट ले दिया, लेकिन वो प्रॉपर वे नहीं है। ये है इसका प्रॉपर तरीका। ओके, सो बिफोर पॉज द वीडियो, राइट डाउन योर नोटबुक और रफ कॉपी। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, so that the following 4 conditions are equivalent. First, A is the subset of B, A minus B is equal to 5, and A union B is equal to B, A intersection B is equal to A. Okay, so now we take first and solve. Now we take first and second. Let say A minus B is equal to क्या है? 5. It means there exists no x such that x belongs to A but x does not belongs to B। देखो मैंने क्या बोला? देयर एग्जिस्ट नो एक्स, कोई भी ऐसा एक्स नहीं होगा जो ए में बिलोंग्स करेगा और बी में बिलोंग्स नहीं करेगा। ऐसा कोई भी एक्स नहीं होगा जो ए में बिलोंग्स करेगा और बी में बिलोंग्स नहीं करेगा। ओके, देयर एग्जिस्ट फॉर एवरी x belongs to A and x belongs to B। चेक कर लो,
it means A is the subset of B. Okay, now we take first and third. Let first क्या है, A is the subset of B. थर्ड क्या है, A union B is equal to B. Let X belongs to A. X belongs to A. X belongs to A. It means X belongs to A union B. आप समझते हो A union B का मतलब समझते हो? X belongs to A union B. It means X belongs to A और X belongs to B. चेक कर लो, या तो X A में बिलोंग करेगा या X किसमें B में बिलोंग करेगा, किसी भी एक में बिलोंग्स करेगा तो उसके यूनियन में जरूर होगा, श्योर। अगर स्टूडेंट से इंटरसेक्शन होता तो पता है यहाँ पे एंड आता, एंड। इट मींस X A में भी बिलोंग्स करेगा और B में भी बिलोंग्स करेगा। इट मींस X belongs to both A and B. Okay, so X belongs to A union B. X belongs to B, क्यों? A union B चेक कर लो, A union B क्या दे रखा है, B चेक कर लो, ये दे रखा है A union B, तो मैंने A union B के प्लेस पर क्या रख दिया, B. It means A is the subset of B. A is the subset of B. मैंने क्या बोला, A सेट में एक कोई X एलिमेंट ऐसा है जो A सेट में बिलोंग करता है। मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स, X एलिमेंट, एक ऐसा X एलिमेंट जो A सेट में बिलोंग करता है, और मैंने सेम एलिमेंट को दिखा दिया कि ये बिलोंग्स टू B, B में भी बिलोंग कर रहा है। ओके, तो मैं क्या कह सकता हूं, A इज द सबसेट ऑफ B. इट मींस X A में भी बिलोंग्स कर रहा है और X B में भी बिलोंग्स कर रहा है, so both A and B, so A is the subset of B in this condition. Okay, so now we take first and fourth. Let X belongs to A, लेकिन A क्या है, X belongs to A क्या है, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B लिख दो, रीजन लिखो स्टूडेंट्स, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या है, A। चेक कर लो, ये A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल है, A के। इट मींस X belongs to A and X belongs to B both. Okay, so X किस में बिलोंग कर रहा है, A में, और सेम एलिमेंट B में भी तो बिलोंग कर रहा है, so A is the subset of B. चेक कर लो। Okay students, so before pause the video, proceed next question. Students, question number 5. If A is the subset of B and then C minus B is the subset of C minus A. Okay, बच्चों कभी भी आपको अगर A is the subset of B प्रूव करना हो तो let X belongs to A. X किस में बिलोंग कर रहा है, A में, सेम एलिमेंट स्टूडेंट्स, X B में भी बिलोंग्स करा दो, तब मैं बोलूंगा A is the subset of B. For every X belongs to A and X belongs to B also. अगर आपको कभी भी A is the subset of B प्रूव करना है तो आप कोई भी एलिमेंट लेके चलेंगे कि A सेट में बिलोंग्स करता है, उसी एलिमेंट को प्रूव कर दो या दिखा दो, उसी एलिमेंट को दिखा दो कि वही एलिमेंट, सेम एलिमेंट B सेट में भी बिलोंग्स करता है, तो मैं बोलूंगा A is the subset of B. For element, for every X belongs to A and X belongs to B also. Okay, so now let
x belongs to c minus b, c minus b. Okay, that is it means x belongs करेगा किसमें, c में, and x does not belongs to b. x c में तो बिलोंग करेगा और b में नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि c माइनस b, c के ऐसे एलिमेंट जो b में ना होंगे. ओके, x belongs to c, x belongs to c and x does not belongs to a. स्टूडेंट्स रीजन दे दो, देखो a is the subset of b, a is the subset of b. इसका मतलब समझते हो कि a के सभी एलिमेंट किसमें होंगे, b में. a के सभी एलिमेंट क्या होंगे, b में. और स्टूडेंट्स जब x b में बिलोंग नहीं कर रहा, x b में बिलोंग्स नहीं कर रहा, तो a में भी बिलोंग्स नहीं करेगा. क्लियर है? ये समझ में आ गया स्टूडेंट्स. ये b के प्लेस पर a क्यों लगा दिया, क्योंकि a इज द सबसेट ऑफ b, a b का सबसेट है. इस a के सभी एलिमेंट किसमें होंगे, इस b में. x कोई भी एक एलिमेंट है जो b में बिलोंग्स नहीं कर रहा, तो a में भी बिलोंग्स नहीं कर रहा, बिकॉज a इज द सबसेट ऑफ b. एंड x बिलोंग्स टू c माइनस a. तब x किस में बिलोंग करेगा, c माइनस a में. कैसे? सपोज करो स्टूडेंट्स a सेट है आपके पास 1,2 और b सेट है 1 2 3 4. ओके, 5 does not belongs to b, does not belongs to b and 5 does not belongs to a. चेक कर लो, a में भी बिलोंग्स नहीं करेगा, लेकिन वो क्या कर रहा है, a is the subset of b, a के सभी एलिमेंट b में तो होंगे, a is the subset of b. बट कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जो b में बिलोंग्स नहीं करेगा, तो वो a में भी बिलोंग नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि a तो इसका सबसेट है. a क्या है, सबसेट. बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? मैं क्या कहना चाहता हूं, a सबसेट है किसका, b का. अगर कोई एलिमेंट b में बिलोंग नहीं करेगा, कोई भी एलिमेंट b में बिलोंग्स नहीं करेगा, तो a में भी बिलोंग्स नहीं करेगा. मैंने बोला 6 does not belongs to b, 6 does not belongs to b, so 6 does not belongs to a. ऐसा होगा. क्यों? क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ये b एक सेट है और a क्या है, सबसेट है. किसका, b सेट का. जब b में 5 एलिमेंट नहीं होगा, तो सबसेट में कहां से आएगा. क्लियर है? सो x बिलोंग्स टू c माइनस a. x किस में बिलोंग कर रहा है, c में, लेकिन x a में बिलोंग नहीं कर रहा, तो x कहां बिलोंग करेगा, c माइनस a में. लेकिन x किस में बिलोंग कर रहा था स्टूडेंट, c माइनस b में. इट मींस c माइनस b बिलोंग्स करेगा किसमें, c माइनस a में. ओके, प्रूव. स्टूडेंट्स एक्चुअल में ये क्वेश्चन आपको फील करने होंगे, खुद फील करने होंगे, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. मैं चाहूं तो इसे एक एग्जांपल लेके बता सकता हूं. a और b दो सेट ले लिए, बोलूंगा कोई भी एक एलिमेंट जो a में बिलोंग्स करेगा, b में बिलोंग करेगा, लेकिन वो मेथड आपका रॉन्ग होगा. जो मैक्सिमम स्टूडेंट, जो मैक्सिमम टीचर्स वो वाला मेथड यूज करते हैं ना, सेट ले लेके बताते हैं, वो बिल्कुल गलत है. ये वाला प्रॉपर वे में करना होगा. ओके, सो अब स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम बस इतना ही कराएंगे. सेकंड पार्ट में आगे के क्वेश्चन होंगे, बिकॉज ये वीडियो लेंथी हो जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. So before pause the video, write down in your notebook or rough copy. So thanks for all students. Okay.